चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सोल्यूशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स करते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 10। कांस्टेंट टर्म क्या है? 10 है। तो 10 के फैक्टर्स पॉसिबल क्या हो सकते हैं? ये 10 इक्वल टू 1 इंटू 10 हो सकता है एंड 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 हो सकता है। वी फाइंड माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये इन दोनों फैक्टर्स से हमें ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल गया एंड माइनस 2 कोमा 5 इक्वल टू माइनस 10, ये कांस्टेंट टर्म मिल गया। Therefore, minus 5 and 2 are the required factors of minus 10. Now, x square minus 3x minus 10 is equal to 0. इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे माइनस 5 प्लस 2। तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 3 के लिए हमने लिखा माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से x कॉमन लिया तो यहाँ बचता है, यहाँ x बचा माइनस, यहाँ 5 है प्लस, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 दोनों टर्म से कॉमन लिया तो अब x माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ बचता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स इज 0, ये प्रोडक्ट टू फैक्टर्स का 0 है, देयरफॉर आइदर ऑफ द टू बी 0। इसका मतलब है इन दोनों में से एक 0 होगा। इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. If x plus 2 is equal to 0, it means x is equal to minus 2. Thus, the roots of the quadratic equations are minus 2 and 5. यही इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।